सो गाइस आज मैं बनाऊंगा ये 3D गेम अपने मोबाइल पे एंड साथ ही मैं एक ट्रेन जनरेटर गेम भी बनाऊंगा लाइक माइनक्राफ्ट, जिसमें हम ब्लॉक को माइन या प्लेस कर सकते हैं। एंड यकीन करो माइनक्राफ्ट गेम बनाना बहुत ही आसान होगा। एंड मैं सिर्फ गेम ही नहीं बनाऊंगा बल्कि गेम को एपीके में कन्वर्ट करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल भी करूंगा। एंड मैं ऐसे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की गेम बनाने के लिए यूज करूंगा इट्स मैजिक गेम इंजन का, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है। बट गेम बनाते वक्त मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी एंड ऑब्वियसली आपको भी फेस करनी होगी। सो क्या है वो प्रॉब्लम्स एंड क्या है उनका सोल्यूशन, चलो जानते हैं। तो पहले मैं बनाऊंगा माइनक्राफ्ट गेम एंड इधर पर है बहुत से ऑप्शंस, तो मैं क्लिक करूंगा ऐड ऑब्जेक्ट पर, देन वॉक्सेल पर क्लिक करके प्लेयर वॉक्सेल को क्लिक कर दूंगा। नाउ गाइस गेम क्रिएट हो रहा है एंड ये बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह होगा। बट अभी गेम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कुछ सेटिंग्स करनी होगी गेम में, जो मैं वीडियो के एंड में करूंगा। एंड जब तक माइनक्राफ्ट क्रिएट हो रहा है तब तक मैं ओपन वर्ल्ड गेम बनाता हूँ। नाउ गाइस मैंने एक और प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है जिसमें मैं बनाऊंगा ओपन वर्ल्ड गेम, जिसके लिए मैं एक ट्रेन का मॉडल डाउनलोड करूंगा। सो मॉडल्स में डाउनलोड करूंगा स्केचवेब से, जहां आपको पेड और फ्री मॉडल्स मिल जाएंगे जैसा आप चाहो। लाइक मुझे चाहिए एक लैंडस्केप, तो मैं जस्ट सर्च करूंगा लैंडस्केप, देन ये सब मॉडल्स आपके सामने हैं। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी मॉडल फाइंड कर लो। सो या गाइस लैंडस्केप मिल गई है, नाउ इसको डाउनलोड कर लो। बट डाउनलोड करते हुए मुझे याद आया कि मॉडल्स को इंपोर्ट कैसे करें। तो मॉडल इंपोर्ट करने के लिए आ जाओ जेटा अचीवर पर, देन डाउनलोडेड फाइल को एक्सट्रैक्ट करके सोर्स वाले फोल्डर को कॉपी कर लो, देन इसको यहाँ इट्स मैजिक के अंदर अपने प्रोजेक्ट में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके उसमें पेस्ट कर दो। नाउ सोर्स वाले फोल्डर को ओपन करके जो ये फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लो एंड इसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे मॉडल वाले फोल्डर में। एंड अपना प्रोजेक्ट ओपन करो एंड लैंडस्केप का मॉडल को कॉपी टू वर्ल्ड कर दो। नाउ अब मैं इसकी साइज को कस्टमाइजेशन कर देता हूँ एंड अब मैं इसमें ऐड करूंगा कोलाइडर लाइक दिस, परफेक्ट। एंड गाइस मैंने लैंडस्केप तो ऐड कर लेता बट उसका टेक्सचर भी ऐड करना था, तो फटाफट से इसका टेक्सचर भी ऐड कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप देख सकते हो। नाउ अब बारी है कैरेक्टर की, तो उसके लिए मैं ऐड करूंगा एक कैप्सूल को, नहीं कोई मेडिसिन नहीं बल्कि कैप्सूल शेप के मॉडल को। एंड कैरेक्टर में भी कोलाइडर ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे कोलाइडर को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो कुछ इस तरीके से, उसकी साइज को कम कर दो ताकि वो कैप्सूल से एकदम एक्यूरेट मैच कर जाए। देन कैरेक्टर को आइज देने के लिए मैं ऐड करूंगा कैमरा। एंड जब कैमरा हमारा ऐड हो जाए तो कैमरे पे क्लिक करके सेट पेरेंट पे क्लिक करो एंड उसको कैप्सूल का चाइल्ड बना दो। एंड थोड़ा बहुत कैमरा को भी एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पर ले आता हूँ। एंड अब कैप्सूल की फिजिक्स को कैरेक्टर बॉडी में ऐड कर लेते हैं। एंड कैरेक्टर बॉडी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी, जो कि मैं कर देता हूँ एंड आपको भी वही कर देनी है। एंड गाइस आगे गेम क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं और भी चीजें ऐड करूंगा, लाइक कार ऐड करूंगा एंड कार के एग्जिट और इंटर बटन ऐड करूंगा एंड एक हाउस ऐड करूंगा एंड बहुत सारे ट्रीज भी ऐड करूंगा एंड इन दी एंड मैं माइनक्राफ्ट गेम को भी कंप्लीट करूंगा। नाउ अब बारी है कैरेक्टर की मूवमेंट की, जिसके लिए पहले मैं ऐड करूंगा जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक ऐड करने के लिए ऐड ऑब्जेक्ट पर आओ, देन सुप्रीम यूआई पर क्लिक करो, विडजेट पर क्लिक करो, देन जॉयस्टिक को सिलेक्ट करो। देन यहाँ पर आप इसकी मार्जिन को भी कस्टमाइज कर सकते हो, लाइक मैं लेफ्ट से 20 कर देता हूँ एंड बॉटम से भी 20 कर देता हूँ। एंड जॉयस्टिक से हमारा कैरेक्टर वॉक कर सकता है, बट ये सब करने से पहले मेरे कैरेक्टर को मूवमेंट की स्क्रिप्ट भी देनी होगी। तो यहाँ पर मेरे पास है कैरेक्टर मूवमेंट की स्क्रिप्ट, जिसको मैं अप्लाई करूंगा अपने कैरेक्टर पर। एंड आपको स्क्रिप्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी स्क्रिप्ट मैं यूज करूंगा उन सब की डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हो। आपको स्क्रिप्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो। तो अब मैं जॉयस्टिक की कुछ सेटिंग्स को चेंज करता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको इवेंट्स पर आना है एंड एक्सिस को मिटाकर जॉयस्टिक लिखना होगा, ठीक है, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। देन इन्वर्ट एक्स पर आपको टिक कर देना है एंड मैं जॉयस्टिक वाली स्क्रिप्ट को कैरेक्टर पर अप्लाई करता हूँ एंड इसकी स्पीड को 5 कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या ये स्क्रिप्ट वर्क करेगी, आपको क्या लगता है? लेट्स ट्राई। ओके ये वर्क कर रहा है एंड और भी चीजें मैं ऐड कर लेता हूँ, लाइक जंप बटन एंड स्लाइड एरिया, जिससे क्या होगा कि हमारा कैरेक्टर जंप करेगा एंड हम इससे स्लाइड भी कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को। नाउ मैं ऐड ऑब्जेक्ट पर जाऊंगा, यूआई सुप्रीम पर क्लिक करके एक यूआई इमेज को ऐड कर लूंगा। देन मैं इमेज की साइज और मार्जिन को एडजस्ट कर लेता हूँ एंड इस इमेज का नाम इमेज से हटा के स्लाइड रख देना है। एंड यहाँ पर आपको जाना है एसयूआई पे एंड यहाँ पे एसयूआई स्लाइड एरिया पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे एक्सिस नेम को हटा के आपको स्लाइड लिख देना है, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी है, अगर आपने ये नहीं करा तो स्क्रिप्ट वर्क नहीं करेगी। तो मैं पहले वर्टिकल रोटेशन वाली स्क्रिप्ट को कैरेक्टर पर अप्लाई करूंगा एंड यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है जिसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड अब स्लाइड वाली स्क्रिप्ट को कैरेक्टर यानी प्लेयर पर अप्लाई कर लेते हैं एंड इमेज की ओपेसिटी को आपको 0 कर देना है, यानी इमेज को गायब कर देना है। नाउ इसकी स्पीड रखूंगा मैं -5। देन गेम को प्ले करते हैं। नाइस, इट वर्क्स, ये वर्क कर रहा है, बट अभी भी कुछ रहता है, लाइक हमें इसमें हाउस भी और ट्रीज भी ऐड करनी होगी, जैसा कि ओपन वर्ल्ड गेम में होता है। एंड यहाँ पे कैरेक्टर की ओपेसिटी में कम कर देता हूँ ताकि यहाँ पे कैरेक्टर हमारा एकदम वैनिश हो जाए, गायब हो जाए, नजर ना आए। नाउ मैंने जंप बटन को ऐड कर लिया है। देन मैं प्लस पे क्लिक करके यूआई बटन को सिलेक्ट करता हूँ। देन मैं प्लस पे क्लिक करके यूआई टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ एंड इससे मैं बटन पर टेक्स्ट लिख सकता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ जंप एंड इसका कलर ब्लैक कर दूंगा। देन इसकी साइज को इंक्रीज करके मैं इसको सेंटर में ले आऊंगा। देन मेरे को चाहिए एक जंप की स्क्रिप्ट। तो गाइस जंप की स्क्रिप्ट बनाते वक्त मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। तो गाइस मैंने स्क्रिप्ट तो बना ली है लेकिन ये वर्क नहीं कर रही है, जबकि मैंने स्क्रिप्ट भी बिल्कुल सही लिखी है। जस्ट प्रोजेक्ट से एग्जिट करो देन रीओपन करो तो आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, क्योंकि एक डिलीट हो जाता है जिसकी वजह से स्क्रिप्ट रन नहीं करती। देन स्क्रिप्ट को कैरेक्टर पे अप्लाई कर दो एंड यहाँ पे क्लिक करके जंप वाले बटन को सिलेक्ट करो एंड हमारा
कैरेक्टर जंप, ये तो बहुत ज्यादा उछल रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैंने कैरेक्टर के फिजिक्स में कुछ चेंजेस करी है एंड अब हमारा प्लेयर ठीक ठाक जंप कर रहा है। नाउ अब ऐड करेंगे हाउस, जिसके लिए मैं हाउस का मॉडल डाउनलोड करूंगा स्केच फैब से। तो फटाफट से हाउस को ऐड कर लो एंड यहाँ पे मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ी बहुत कस्टमाइज कर देता हूँ, यानी हाउस की साइज को थोड़ी छोटी कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसकी टेक्सचर को भी दे दूंगा एंड यहाँ पे मैं इसकी कोलाइडर को भी ऐड कर लूंगा। बट गाइस मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर फंसूंगा। गाइस मैंने हाउस ऐड कर लिया एंड इस पे कोलाइडर भी ऐड कर दिया, बट फिर भी मैं हाउस के आर पार जा रहा हूँ एंड इसका सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है। आपको कोलाइडर को मॉडल कोलाइडर से क्यूब कोलाइडर पर सेट कर देना है एंड बॉक्स पे सेट करने के बाद इसकी कोलाइडर को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो एंड ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी। तो मैंने कार का मॉडल ऐड कर लिया है और कोलाइडर को भी ऐड कर लेता हूँ एंड टेक्सचर को भी ऐड कर लेता हूँ। तो पहले मैं कार व्हील्स को ऐड करने वाला हूँ एंड अगर आपको लगता है कि व्हील्स को हमें डायरेक्टली अटैच करना है तो आप बिल्कुल गलत हो। तो कार व्हील्स को अटैच करने के लिए मुझे एक एम्प्टी चाइल्ड लेयर क्रिएट करनी है। जो कार की होगी उस लेयर को सिलेक्ट करना होगा, देन यहाँ प्लस पर क्लिक करके व्हीकल को सिलेक्ट करके व्हीकल व्हील्स पर क्लिक करना होगा। तो हमारा व्हील आ चुका है, देन इसको व्हील्स की जगह पर अटैच कर दो, थोड़ा बहुत साइज छोटा मोटा करके एंड इसकी रेडियस को यहाँ पे 0.25 कर देता हूँ मैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड व्हील कोलाइडर की पोजीशन को मैं कुछ इस तरीके से इसकी टायर के नीचे लगा दूंगा जहां पर होती है एंड इसी का डुप्लीकेट लेते हुए हर जगह पर पेस्ट कर दो। एंड याद रहे हर एक व्हील कोलाइडर का नाम भी होना चाहिए, लाइक FR, FL, BR, BL। एंड ये रहे व्हील्स के मॉडल्स। सबसे पहले इनको टेक्सचर दे दो, देन अब व्हील्स को नेम दे दो एंड इनको सिलेक्ट कर लो एंड सेट पेरेंट पे क्लिक करके कार को सिलेक्ट करो। एंड मैं इन्हीं टायर को डुप्लीकेट ले लेके और भी टायर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं 4 टायर क्रिएट करूंगा एंड 2 का नाम मैं L रखूंगा और 2 का नाम मैं R रखूंगा एंड किसी को FR के साथ, किसी को FL के साथ, किसी को BR और किसी को BL के साथ अटैच कर दो। एंड टायर को 4 बनाने के बाद इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को 0 कर देना है, ठीक है, हर चीज 0 कर देना है, XYZ, बस स्केल आपको 1 रखना है, बाकी सब 0 कर देना है। एंड याद रहे जो R वाली चीज है वो FR और BR के साथ रहेगी और जो L वाली चीज है वो FL और BL के साथ रहेगी, ठीक है। नाउ गाइस जब कार के सारे टायर फिट हो जाए तो हमें क्रिएट करना होगा कार का कैमरा। तो सबसे पहले हम लोग प्लेयर के कैमरे को नाम दे देते हैं कैमरा P, यानी प्लेयर का कैमरा। एंड देन हम लोग न्यू कैमरा क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग नाम रखेंगे कैमरा कार। देन यहाँ पे प्लस पे जाएंगे, पहले तो आप प्रोटोटाइप पे जाओ एंड यहाँ पर आप क्लिक करो स्मूथ कैमरा फॉलो पे। देन यहाँ पर आपको टारगेट कार रखना है एंड डिस्टेंस को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद जब आप गेम को प्ले करोगे तो हमारा जो कैमरा है वो कार को फॉलो करेगा, वो भी स्मूथली। नाउ अब ऐड करेंगे कार की स्क्रिप्ट। सो स्क्रिप्ट ऐड करने से पहले एक प्रॉब्लम आ गई, मैंने कार एसईओ तो ऐड करी ही नहीं, तो पहले वो करते हैं। तो जिस तरह मैंने जंप बटन ऐड करा था वैसे ही बाकी एसईओ भी ऐड कर लूंगा। तो सिमिलरली इसमें भी हम लोग एसईओ बटन का कंपोनेंट ले लेंगे एंड एसईओ टेक्स्ट का भी कंपोनेंट ले लेंगे एंड यहाँ पे टेक्स्ट में मैं स्मॉलर देन वाला सिंबल लिख दूंगा ताकि ये लेफ्ट को शो करे एंड उसका कलर ब्लैक कर देते हैं एंड इसको सेंटर में कर देते हैं, साइज इसकी एडजस्ट कर लेते हैं। देन इसी बटन का डुप्लीकेट ले लेंगे एंड टेक्स्ट को मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा अपोजिट वाला ताकि ये राइट को शो करे एंड इसी तरीके से मैंने रिवर्स और एक्सीलरेशन के भी बटन्स बना लिए हैं। नाउ एसईओ भी रेडी है एंड कार भी रेडी है, तो आप करते हैं स्क्रिप्टिंग एंड ये रही हमारी कार की स्क्रिप्ट। देन इसको सबसे पहले अप्लाई करो प्लेयर पर, मतलब प्लेयर को सिलेक्ट करके स्क्रिप्ट को अप्लाई कर दो। नाउ कुछ इस तरह सारी चीजें यहाँ फिल कर दो, लाइक कार मॉडल की जगह कार मॉडल को ऐड कर लो, FL की जगह FL, FR की जगह FR, जो भी SUI बटन है, लाइक एक्सीलरेशन की जगह एक्सीलरेशन वाला बटन एंड जो भी चीजें सब कुछ ऐड कर लो। देन जब मैं गेम को रन करूंगा तो ये देखो मैं गाड़ी चला पा रहा हूँ। बट गाइस इस स्क्रिप्ट का यूज करके गाड़ी सिर्फ आगे और पीछे जा सकती थी, इसलिए मैंने एक और स्क्रिप्ट बनाई जिसकी मदद से हमारी गाड़ी लेफ्ट और राइट में भी मूव कर सकती है। एंड उसके बाद मैंने ब्रेक की भी स्क्रिप्ट ऐड करी एंड ब्रेक का एक SUI बटन भी ऐड करा, लाइक जैसे मैंने पहले भी करा था एंड हमारी गाड़ी ब्रेक भी मारने लगी। सो गाइस हमारी कार रेडी हो चुकी है एंड अब थोड़े बहुत मॉडल्स ऐड कर लेते हैं। लाइक अब मैं ऐड करूंगा ट्री। तो अभी एक ट्री आया है बट मुझे चाहिए कि मैं बहुत से ट्रीज एक साथ ऐड करूं एक सेकंड में, तो उसके लिए मैं ऐड करूंगा H-pop को। तो हमने K-pop तो सुना था, अब ये H-pop क्या है? तो H-pop यूज करके हम एक ही ऑब्जेक्ट को क्विकली बहुत दफा प्लेस कर सकते हैं। नाउ पहले जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको ऐड करना है मैं उसको सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट टू वर्टेक्स पर क्लिक करूंगा एंड इसकी यहाँ पर साइज को चेंज करते हैं। यहाँ पे 1.0 लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करूंगा। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ जो हमने ट्री ऐड करी थी पहले उसी क्या साइड है, तो ये है 0.05, तो मैं इसकी भी साइज को 0.05 करके डन पे क्लिक कर दूंगा। एंड गाइस मैं यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट पे जाके यहाँ पे H-pop को ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पे हमारा H-pop आ गया है, सिंपल उसको सिलेक्ट करूंगा एंड नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे मैं डायनामिक को सिलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ पर अब मैं मॉडल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो मैंने वर्टेक्स मॉडल बनाया था उसको सिलेक्ट कर लो एंड मटेरियल्स को भी ऐड कर लो। एंड जब आप ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट टू वर्टेक्स करोगे तो मटेरियल भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। एंड कुछ इस तरीके आप प्लस पे क्लिक करो एंड यहाँ पे हर जगह आप क्लिक कर दो, जहां जहां आप क्लिक करोगे वहां वहां आपका ट्री है वो प्लेस होता रहेगा। एंड सिर्फ ट्री नहीं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ कुछ इस तरीके से H-pop टेक्निक का यूज करके अनलिमिटेड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड गाइस अब मैं बनाऊंगा इंटर एग्जिट बटन। सो लेट्स क्रिएट। तो मैंने SUI इमेज तो ऐड कर ली है एंड इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इसके बगैर हम गाड़ी में इंटर ही नहीं कर सकते। नाउ गाइस बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने बना ली है इंटर एग्जिट की स्क्रिप्ट।
स्क्रिप्ट। नाउ अब इनको प्लेयर पे अप्लाई कर दो। ओके, तो स्क्रिप्ट को अप्लाई करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ 5 स्क्रिप्ट होगी, उसको आपको अप्लाई कर देना है एंड जो भी आइटम्स ये फिल करने को बोल रहा है आपको उनको फिल कर लेना है। लाइक यहाँ पे कार मॉडल की जगह पे मैं कार मॉडल को सिलेक्ट करके ऐड कर लूंगा। यहाँ प्लेयर की जगह प्लेयर एसयूआई की जगह प्लेयर एसयूआई एंड कार एसयूआई की जगह कार एसयूआई। एंड मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस करी है, यानी जो प्लेयर का एसयूआई है जिसमें जॉयस्टिक वगैरह है उसका नाम मैंने रख दिया प्लेयर एसयूआई एंड जो कार के लिए उसको रख दिया मैंने कार एसयूआई। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ कार कैमरे को यहाँ पर डिसेबल कर देना है एंड कार की जो एसयूआई है उसको भी डिसेबल कर देना है एंड जो प्लेयर का कैमरा है उसको इनेबल कर देना है एंड प्लेयर एसयूआई को भी इनेबल कर दिया। यानी स्टार्टिंग में हमारा प्लेयर का काम रहेगा, ठीक है, प्लेयर से गेम हमारा शुरू होगा। देन सब कुछ करने के बाद हमारा फाइनल गेम रेडी हो गया है जो अच्छे से वर्क भी कर रहा है। एंड अगर आपको इसमें कुछ कमी नजर आ रही होगी, जो कि ऑफ कोर्स नजर आ रही है, तो मेरे को कमेंट बता देना, मैं अगली वीडियो में कर दूंगा। अभी मैं नहीं कर सकता, मेरा दिमाग बहुत तरीके से घूम रहा है। नाउ गाइस, अब वो लम्हा आ चुका है जिसका आप सभी को बहुत देरी से इंतजार था। अब मैं कंप्लीट करूंगा माइनक्राफ्ट गेम को। नाउ गाइस, हमने क्रिएटिंग तो कर ली थी गेम की, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है, गेम में लाइट बहुत डार्क है। तो इसको फिक्स करने के लिए सूरज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो एंड यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस का कलर व्हाइट कर दो। यहाँ पे थोड़ा बहुत डार्क ब्लू है, इसको व्हाइट कर दो एंड थोड़ा बहुत ग्रीनिश कलर कर देता हूँ मैं, एकदम व्हाइट नहीं करूंगा, ठीक है, ताकि ग्रास थोड़ी और ग्रीनिश लगे, हरी भरी लगे। देन ये रहा हमारा गेम जिसमें हम ब्लॉक्स को माइन कर सकते हैं या प्लेस कर सकते हैं एंड ये अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट ट्रेन जनरेटर गेम है। एंड मेरे को किसी ने कमेंट में बोला था कि यार ट्रेन जनरेटर गेम बनाओ, तो यार देखो कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया, लेकिन अभी भी इसमें ट्रीज वगैरह ऐड करनी है और बड़ी सी जगह बनानी है, तो वो भी मैं बाद में कभी बना दूंगा। नाउ मैंने आपको बना के दिखाया एक माइनक्राफ्ट गेम और एक ओपन वर्ल्ड गेम। नाउ अब मैं गेम को एपीके में कन्वर्ट करूंगा, तो इसके लिए जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, देन गेम का नाम लिखना है एंड प्रोड्यूसर का नाम लिख देना है, जो कि आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड आपको 20 कॉइन्स की जरूरत है, तो फ्री कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करो एंड यहाँ पे अर्न कॉइन पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको ऐड देखनी होगी जिसके लिए आपको 5 कॉइन्स मिलेंगे एंड आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे जिससे आप बहुत सारे कॉइन्स कमा सकते हो। नाउ कॉइन्स 20 से ज्यादा हो गए हैं, तो अब मैं गेम को एपीके में कन्वर्ट कर दूंगा। गेम हमारा रेडी हो चुका है एंड मैं इसी एप्लीकेशन से आगे भी बहुत सारे गेम्स बनाऊंगा। एंड अगर आप कोई ऐसा गेम बनाना चाहते हो जिसमें आप ज़ॉम्बीज को मारो, एक तरीके का 3D ज़ॉम्बी शूटिंग गेम, तो इस वीडियो को जल्दी से देखो। एंड मेरे एक फ्रेंड का चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है, तो उसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस ऐसे ही कर दो ताकि वो थोड़ा मोटिवेट हो जाए यूट्यूब पर कंटेंट बनाने के लिए। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।